Hello, my friends. Welcome to YouTube channel. I am your host Indrani. Please subscribe my channel and press the bell icon button. फ्रेंड्स, मैं गॉड से प्रे करती हूँ मेरे लिसनर्स, मेरे सुनने वाले जहाँ भी हैं खुशबाश रहें और उनकी हर अच्छी मनोकामनाएं पूर्ण हो। आप भी ज़रूर मुझे दुआ में याद रखिएगा। जय श्री राम। आज के जो स्टोरी शेंडर है इनका नाम है सलीम। मेरा नाम सलीम है। मैं एक गांव में ही पला बड़ा हूँ। हम लोग जिस घर में रहा करते थे वो घर काफ़ी पुराना था। वो पुराना कदीम का ज़माने का घर होने के कारण वो घर हम लोग काफ़ी रूम्स यूज़ नहीं किया करते थे। हमारे फ्रंट साइड के ही रूम हम लोग यूज़ किया करते थे। मैं, मेरा भाई, मेरे पापा मम्मी, दादा दादी, चाचा चाची और उनके 2 बच्चे हम लोग एक साथ रहा करते थे। हमारे घर के आमने सामने में हमारी ज़मीनें भी खाली ज़मीनें पड़ी हुई थी और खेती बाड़ी भी हमारे पापा और चाचू दादाजी किया करते थे। उसी से हमारी रोज़गार थी। हमारे जो पीछे में 2 कमरे बने हुए थे उस कमरे में हम कभी नहीं जाया करते थे। दादी वहाँ जाने से भी मना किया करती थी। दादी को हम लोग देखते थे कि सुबह उठकर और एक बार शाम को काफ़ी कोयला वो घर के सामने में फेंक दिया करती थी और चली आती थी। मैं धीरे धीरे जब बड़ा हुआ मुझे समझ आया कि दादी क्या करती है। मुझे जानने के लिए बहुत शौक हुआ कि दादी यहाँ कोयला क्यों फेंका करती हैं, क्योंकि चूल्हा जला कर ही चाची और मम्मी खाना पकाया करती थी। लेकिन चाची और मम्मी को कभी भी मैंने कोयला वहाँ फेंकते हुए नहीं देखा था। फिर दादी एक दिन उनके हार्ट में दर्द होने की वजह से, दिल की बीमारी होने की वजह से हमारी दादी जो थी वो डेथ हो गई। उसके बाद मैं देखता था कि मेरी मम्मी वहाँ पर कोयला फेंका करती हैं। मम्मी को बारिश के मौसम में काफ़ी बुखार हो गया और मेरी मम्मी का तबीयत खराब हो गया। इस वजह से मम्मी उठ भी नहीं पा रही थी। मम्मी का हाथ पैर दुखना, सर दुखना और फिर कंधे भारी हो रहे थे। मम्मी कोयला फेंकने भी नहीं जा रही थी। फिर अचानक से मैंने मम्मी को कहा कि मम्मी, आप जो वहाँ पर कोयला फेंकने जाती हो 2 दिन से तो फेंक नहीं रही हो। मेरी मम्मी ने कहा कोई बात नहीं, मैं चाची को बोल दूँगी, वो फेंक दिया करेगी। वो फेंक भी देती है वहाँ पर। मैंने मम्मी से बहुत पूछने की कोशिश की कि वहाँ पे कोयला क्यों फेंकते हो, लेकिन किसी ने नहीं कहा मुझे। एक दिन मैं जब मैट्रिक दे रहा था, मैं काफ़ी सुबह उठकर अपना पढ़ाई किया करता था। गर्मियों का ही मौसम था, काफ़ी गर्मी हो रही थी और बहुत जल्दी सुबह भी हो जाती थी। मैं 4 बजे से 5 बजे तक पढ़ाई किया। फिर मैं सोचा कि मैं छत में थोड़ा टहल कर आ जाता हूँ। मैं अपने छत में चला गया और छत में खड़े होके वो बैक साइड के जो 2 कमरे थे वो दिखते थे। मैंने देखा वहाँ पर एक औरत, जैसे मांगने वाले लोग होते हैं, बिल्कुल गंदे कपड़े, उनके बाल भी गंदे, वो वहाँ बैठे बैठे कोयलाओं को उठा उठा कर चबा रही है। ये देखकर मैं काफ़ी हैरान हो गया और मुझे बहुत दुख भी लगा। मैंने सोचा ये औरत भूखी है तो कोयला खा रही है क्या। मैंने सोचा कि मैं उसके पास जाता हूँ, जाकर उसे बोलता हूँ कि तुम भूखी हो तो कुछ खाना खा लो। मैं नीचे की तरफ शायद मैं आने के लिए ऐसे सोचा ही, फिर मैंने देखा वो औरत खड़ी हुई और हमारे जो 2 कमरे थे उस दरवाजे के पास जाकर, ना खुला था ना कुछ, वहीं पे जाके गायब हो गई। ये देखकर मैं काफ़ी हैरान रह गया। मैं दौड़ते हुए नीचे आया। मेरी मम्मी तब तक जाग चुकी थी। मैंने मम्मी को कहा, मेरी मम्मी का तबीयत तब ठीक भी हो गया था। मैंने मम्मी से जब पूछा कि मम्मी, वहाँ पर मैंने एक औरत को देखा, वो कोयला खा रही थी। फिर मैंने जब उसे पूछना चाहा, मैं पूछा भी नहीं था, मैं सोचा वो दरवाजे के पास जाकर गायब हो गई। मम्मी वो इधर उधर कहीं नहीं गई। मैं बहुत ही ज़ोर ज़ोर से चिल्ला कर हैरान होकर मैं बता रहा था मम्मी को सारी बातें। फिर मेरी मम्मी ने मुझे चुप कराया। मम्मी उंगली अपने मुंह पर देकर मुझे चुप करने के लिए कहने लगी।
मैंने कहा क्या बात है मम्मी, ऐसे इशारा क्यों कर रही हो। मम्मी ने मेरा हाथ पकड़ के अपने पास बिठा लिया, फिर कहा कि कभी किसी को ये बात मत बोलना और कभी कुछ मत देखना, उस समय बाहर निकलना ही नहीं। मैंने पूछा कि क्यों, आप लोग ऐसे क्यों करते हो। कोयला मैं भी देखता था, दादी भी फेंका करती थी, आप भी फेंकती हो, चाची भी फेंकती है, क्यों आप लोग वहाँ पर कोयला क्यों फेंकती हो। तो मम्मी बताना तो नहीं चाहती थी, लेकिन मेरा बहुत जिद करने पर, पूछने पर मम्मी ने बताया कि उस 2 रूम में, यहाँ पर जब हम लोगों ने बहुत दिन पहले हमारे दादाजी के पापा ने घर बनाया था, ये घर के में मतलब पहले से ही जिन्नातों का बसेरा था। इस जगह में एक पेड़ था, जिस पेड़ को गलती से इन लोगों ने काट दिया था। फिर इनके घर में बहुत ही परेशानियां उठानी पड़ी, यहाँ तक कि मेरे जो दादाजी के भाई थे, दोनों भाई का मौत भी हो गया था, उनके दोनों छोटे भाई का। पूछने पर उन जिन्नातों को जब एक बाबा जी ने आकर हाजिर किया था, उन लोगों ने कहा था कि इन लोग के वजह से हमारे घर के बच्चों का मौत हुआ, इसीलिए हमने इनके बच्चों को भी मार डाला। तो यही सलाह करने के लिए उन लोगों ने वहाँ पर 2 कमरे बनाकर छोड़ दिए थे कि वहाँ पर वो लोग रहेंगे, और उन लोग का खाना होता था कोयला, इसलिए वहाँ पर कोयला फेंका जाता है। मैंने हमारे घर में कभी ऐसी परेशानी या दिक्कत या हमारे घर में कुछ घूमते हुए कोई साया कभी नहीं देखा था, ना ही मुझे कभी एहसास भी होता था कि ऐसा कोई चीज़ हमारे घर पर है। लेकिन मैंने उस दिन उस औरत को देख लिया था, मुझे काफ़ी डर भी लग रहा था, मेरी तबीयत भी थोड़ी नाजुक हो गई थी। फिर मम्मी ने कहा अगर तुम लोग वैसा कुछ देखोगे भी तो उस तरफ मत जाना और अपना आयतल कुर्सी का व्रत करने लगना। मैं अब की बार से वैसे ही करने लगता हूँ और कभी भी भूल कर भी उस तरफ हम लोग नहीं जाते, क्योंकि अब हमें पता चल चुका है कि वहाँ पर किसका बसेरा है। लेकिन हमारे घर के अंदर में उनका कोई असर नहीं है। घर के अंदर हम लोग अपना कुरान पढ़ना, हमारा हर कुछ हम लोग करते हैं, नमाज पढ़ना हम, और कभी भी मैं नहीं छोड़ता हूँ आयतल कुर्सी पढ़ना। पहले तो मैं इतना केयर नहीं करता था, लेकिन उस चीज़ को मैंने जब से देखा मुझे पता चल गया कि हाँ, इस दुनिया में ऐसा भी कुछ होता है। मेरे दोस्तों से मैंने जब ये बात कही, मेरे कोई दोस्त ने मेरी बातों का विश्वास नहीं किया। फ्रेंड्स, कोई विश्वास करे ना या करे, लेकिन मैंने ऐसा देखा है और मैं काफ़ी डर भी गया था उस औरत को गायब होते हुए देखकर। जो देखता है उसी को समझ आती है। थैंक यू वेरी मच, आपने अपना स्टोरी हमारे साथ शेयर किया। इसी तरह और एक मैं वाक्य आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक छोटा सा पार्क हुआ करता था, एक मेरी फ्रेंड बता रही थी, उनके घर का जो टर्न होना पड़ता था जो रास्ते से, उस सामने में ही एक पार्क था। तो सब लोग क्या क्या करते थे, उस पार्क में साफ़ सफाई वगैरह सब कुछ किया जाता था, तो फिर भी लोग वहाँ पर जाके कभी प्लास्टिक वगैरह ऐसे फेंक दिया करते थे। तो हरदम वो साफ़ सफाई नहीं होती थी, इसीलिए मेरी फ्रेंड्स एक दिन शाम के समय में वो लोग कुछ फ्रेंड्स घूम रहे थे, घूमते घूमते, और वो लोग चिप्स खा रहे थे। फिर वो आगे बढ़ रहे थे, कोई और चिप्स का पैकेट वहाँ फेंक दिया एक सहेली ने। पैकेट फेंकने पर उसमें कुछ चिप्स वगैरह भी थे, कुछ 1-2 चिप्स भी रह गए थे। तो वो लोग देखते हैं कि एक छोटा सा बच्चा, बिल्कुल छोटा कद का एक छोटा सा काला सा बच्चा, लेकिन उसका सर काफ़ी बड़ा और आंखें भी बिल्कुल बड़े बड़े थे, अजीब सा। वो बच्चा वो चिप्स का पैकेट उठा लिया और वहाँ से निकल कर वो खाने लगा, और फिर खाकर जब ख़त्म हो गया उसने वो पैकेट्स को फेंका, फिर उनके पास हाथ बढ़ाने लगा तो उसके हाथ भी अजीबोगरीब थे। वो लोग बताते हैं उसका हाथ नॉर्मल बच्चों से हद से ज़्यादा बड़े थे, और उसके नाखून जो ऊपर उंगलियां भी बिल्कुल मुड़ी हुई थी, और वो बच्चा खाली बदन में ही था। वो लोग सोच रहे थे कोई गरीब बच्चा होगा, लेकिन वो बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइप का
एकदम अब नॉर्मल बच्चा जैसे दिख रहा था, जैसे बच्चे इंसान के बच्चे दिखते हैं वैसा बिल्कुल भी वो नहीं दिख रहा था। और उसके सर में एक भी बाल नहीं था। और वो बच्चा कहने लगा कि मुझे दो, मुझे दो। उसकी आवाज़ भी काफ़ी भारी आ रही थी। तो मेरे फ्रेंड्स लोगों के पास जो मतलब मेरी फ्रेंड बता रही थी, उनके पास जो बाकी के पैकेट्स थे भी और 2-4 उन लोगों ने उस बच्चे को दे दिया। तो बच्चा लिया, लेने के बाद थोड़ा सा आगे जाते ही वो बच्चा अपने आप गायब हो गया। ये देखकर ये लोग काफ़ी डर गए। शाम का समय था, ठंड का मौसम होने के बाद भी वो बच्चा बिल्कुल खाली बदन में था। ये देखकर भी तो काफ़ी वो लोग हैरान हो रहे थे। और फिर वो पैकेट्स लेके गायब हो जाने पर ये लोग काफ़ी चीखे और वहाँ से दौड़ के भागकर आ गए। फिर बाद में पता चला कि वहाँ पर एक पेड़ है, कुछ ओघड़ पेड़ ना कुछ कहा जाता है, जो पेड़ से उसके क्या पता, मुझे पता नहीं, ये पेड़ का मेरे को समझ नहीं आ रहा है। बाय द वे उस पेड़ में वो लोग बता रहे थे कि ऐसे कुछ चीज़ रहते हैं जो लोग कई बार कुछ खाना पीना का सामान अगर कोई लेकर जाए या वहाँ पर खाए तो वो लोग वहाँ पे प्रकट हो जाते हैं, नमूदार हो जाते हैं और खाना मांगने लगते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं लेकिन। और एक औरत भी दिखाई पड़ती है कभी कभी झूले पर, कभी कभी बच्चे झूलते हुए दिखते हैं बहुत लोगों को। और वो लोग साइकिल से हो, बाइक से हो आते हैं तो रात का समय में पोस्ट लाइट्स के लाइट में दिखते हैं बच्चे। और वो पार्क बाकायदा लॉक है बाहर से, लेकिन अंदर बच्चे खेलते हुए, औरतें घूमते हुए बहुत लोगों को नज़र आते हैं। इसीलिए धीरे धीरे मेरी फ्रेंड बताती है कि वो लोग वो पार्क में जाने के लिए बिल्कुल अवॉइड करने लगे हैं। और वहाँ पर अभी वो लोग का जो कॉलोनी है, कॉलोनी के मेंबर्स कहते हैं कि यहाँ पे एक बोर्ड टांग दिया जाएगा नो एंट्री का, यहाँ पर नहीं जाना है। ठीक बात है, वो लोग कभी किसी को नुकसान तो नहीं पहुँचाए अब तक, कई साल हो गए हैं, लेकिन वो लोग दिखते ज़रूर हैं और देखकर ही काफ़ी लोग डर जाते हैं। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। आप लोगों को अगर मेरी स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना, अपना फीडबैक देना। एंड शौर्य महापात्र नाम का एक छोटा सा बच्चा है जो गेम चैनल है उसका, फ्री फायर गेम चैनल, उसका लिंक मैं नीचे देकर रखी हूँ। प्लीज़ प्लीज़ फ्रेंड्स उसको भी सब्सक्राइब कर देना जो लोग इंटरेस्टेड हैं। और बाय द वे, और जो अपना स्टोरी मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में भी शौक से कर सकते हैं। मैं बहुत खुशी खुशी आपकी स्टोरी शेयर किया करूँगी। थैंक यू वेरी मच।